समस्या बाइबल को कैसे पढ़ें। और इसी समस्या के अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट पे हम सब बात कर चुके हैं और अब तक हम उत्पत्ति की पुस्तक को ही लेके चल रहे हैं। और उत्पत्ति की पुस्तक के हर एक एंगल को, हर एक कैरेक्टर को, हर एक मनुष्य के विषय में हमको जानना जरूरी है। बहुत सी इसमें सिचुएशन ऐसी हैं जो आपको सुनने में, पढ़ने में अजीब लगेंगी कि कैसा धर्मशास्त्र है, कैसा पवित्र शास्त्र है। और जब ये चीज़ें दिमाग में आएंगी तो समझ में आना चाहिए कि ये लोगों के नज़रों में भले ही पवित्र शास्त्र ऐसा उस पर लिखा हुआ है, लेकिन ये मेरे और आपके लिए ज्ञान का शास्त्र है, जो आपको और हमको ज्ञान देता है, ज्ञानी बनाता है और हर समय की परिस्थिति में मनुष्य कैसा था वो बताता है। मनुष्य हर समय एक जैसा ही था, लोभी, स्वार्थी, ढींगमार, अपना भला चाहने वाला, दूसरे का बुरा चाहने वाला। तब भी था जब अदन की वाटिका थी, आज भी है जब हम इस संसार में, समाज में हैं। आप ऐसी दुनिया में हैं जहां में शुरू से धोखेबाजी चलती आ रही है, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने बच्चों को चुन चुन के रखा है। वैसे ही आज भी दुनिया में धोखेबाजी है, लेकिन प्रभु ने चुन चुन के रखा है। यदि प्रभु ने चुन के रखा तो ही आपको परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की वाणी समझ में आ रही है कि उन्होंने बाइबल को क्यों लिखवाया, किस लिए लिखवाया, किसके लिए लिखवाया, और ये सब कुछ जानना आपके लिए क्यों जरूरी है। ये सारी बातें आपको जानना क्यों जरूरी है, ये सारी बातें प्रभु ने लिखवाई हैं। इसी वजह से हम एक एक व्यक्ति के विषय में बातों को जान रहे हैं। सो आज का जो हमारा विषय है वो है उत्पत्ति 17 का 1। उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। जब आप इस आयत को पढ़ते हो कि अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तो जब वो अपने पिता के घर से निकला था तो 75 वर्ष का था, 75 ईयर्स का था, और 99 ईयर्स का हो गया। और अभी भी उसके पास अपना खुद का जो वंश कहलाता है वो बच्चा नहीं है। और परमेश्वर इसको दर्शन देते हैं, लिखा है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक तरफ परमेश्वर वायदा करते हैं मेरी उपस्थिति में चल, दूसरी तरफ आज हमें संसार के मनुष्य सिखाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगो। एक तरफ परमेश्वर कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, तो प्रभु खुद कहते हैं मेरी उपस्थिति में चल, और दूसरी तरफ जो बहुत अपने आप को ज्ञान के देवता समझते हैं वो कहते हैं प्रभु की उपस्थिति मांगिए, प्रभु की उपस्थिति। तो परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो परमेश्वर खुद जब चुनते हैं ना तो कहते हैं चल, ना कि हम उसको ढूंढें। प्रभु की उपस्थिति को ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रभु खुद कहते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मेरे साथ चल। प्रभु खुद हमें योग्य समझते हैं और वो हमारे साथ साथ चलते हैं। लोग कहते हैं हमें प्रभु के साथ चलना है, अरे प्रभु तो खुद आपके साथ चलने को तैयार हैं। जब बात आती है मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तो इससे ज्यादा ताकतवर कोई और है ही नहीं। सर्वशक्तिमान का मतलब सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा ताकतवर, और उसके अलावा इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है जो इतना ताकतवर हो और कह सके मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। और जब कभी आपके मन में शंकाएं पैदा हो, क्योंकि बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, और जब आपको ऐसा शंकाएं फील हो तो ध्यान रखिए प्रभु खुद बात करके कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। प्रभु परमेश्वर से बढ़कर कोई सर्वशक्तिमान है ही नहीं, और उनकी उपस्थिति है और उनकी उपस्थिति में चलना है, जो कि अब्राहम धीरे धीरे आगे आगे समझना शुरू कर गया। अब्राहम समझने लगा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। अब परमेश्वर वो हैं जो मनुष्य के पास आते हैं, मनुष्य के साथ बातें करते हैं और मनुष्य के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, जिसे कहते हैं वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा।
यहाँ परमेश्वर अपना परिचय देते हुए अब्राहम के साथ बातचीत को बाकायदा आपको इस किताब में पढ़ने को मिलेगा, लिखवा रहे हैं। और जब आप इन बातों को पढ़ते हो तो ये कोई कोरी कहानी नहीं है, ये कोई कोरी कहानी नहीं है, हकीकत है। परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और जब उन्होंने बातें की तो साथ में एक वाचा भी बांधी। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और परमेश्वर उससे ये बातें करता गया। परमेश्वर अब्राहम से खुद बातें करने आए हैं और खुद परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहे हैं। परमेश्वर बातें करने खुद आए हैं और परमेश्वर उससे बातें कर रहे हैं। तो जो परमेश्वर बातें कर रहे हैं वो प्रभु सच्चे परमेश्वर हैं। उत्पत्ति 17:4, देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी। तेरे साथ, सिर्फ अब्राहम के साथ, वो भी उस बच्चे के साथ, वो भी अब्राहम की उस पत्नी का उस एक बच्चे के साथ। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर जिसके साथ वाचा बांधते हैं उसके साथ वाचा को निभाते भी हैं। इसलिए तो जातियों का समूह का मूल पिता हो जाएगा। जातियों के समूह, जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। अब जब ये बात कही गई थी तब तक अब्राहम एक अलग जाति का था, लेकिन जातियों के समूह का, अब ये जातियों का समूह अब्राहम के देखते और बहुत सारे राजा, बहुत सारे न्यायी, बहुत सारे लोग चले गए, तब तक जातियों का समूह नहीं बना जब तक यीशु मसीह ने नहीं कहा जाति जाति के लोगों में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। तब तक ये जाति थी, लेकिन तब जाके जातियों में अब्राहम के जब हम वंशज हो गए तो वो जातियों का मूल पिता ठहरा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। अब्राम, अब्राम नाम नहीं, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। अब्राहम होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। जितनी इस दुनिया में जातियां हैं और जो मसीह पर विश्वास करती हैं, इस वजह से सब के सब जाकर के अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। इसलिए जातियों के समूह का मूल पिता, हम सब विश्वास के अगर संतान हैं तो अब्राहम से जुड़े हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं खुद परमेश्वर। परमेश्वर बातें करते हैं। उत्पत्ति 17:6, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। अब परमेश्वर भविष्य की बातें बता रहा है और ये भी बता रहा है कि तेरा जो जाति है, ये तू जहाँ का मूल पिता होगा उसमें बहुत राजा होंगे, राजा उत्पन्न होंगे। और सबसे बड़े राजा कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। इन सबको सुसमाचार सुनाना है, यानी कि जाति जाति के लोगों को। तो परमेश्वर ने एक मनुष्य को चुनकर पूरी जाति के लोगों को अपने उद्धार की बातें बताने के लिए उनको बताया कि मैंने तुझको चुना है, और जब तुझको चुना है तो तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे तभी तो वो राज्य करेंगे इस दुनिया में। राजा, बहुत सारे राजा आए, आप राजा दाऊद, राजा शाऊल, राजा क्या कहते हैं सुलेमान, और बहुत सारे राजा हैं। उन सब के विषय में जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो पढ़िए उन पुस्तकों को और जानिए। और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। युग युग की वाचा, परमेश्वर कुछ समय की वाचा नहीं बांध रहे हैं, युग युग की, यानी हमेशा की वाचा परमेश्वर ने बांधी है। जो युग बीत चुका है तब भी प्रभु ने वाचा बांधी थी, और जो युग चल रहा है इस युग की भी प्रभु ने वाचा बांधी है। मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा। अब परमेश्वर ने साफ शब्दों में बता दिया है कि तुम्हारा भी परमेश्वर मैं ही हूं, और तुम्हारा जो वंश है उसका भी परमेश्वर मैं ही हूं, और प्रभु के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। उत्पत्ति 17:8, और मैं तुझको और तेरे पश्चात
तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है, इस रीति से दूंगा कि वह युग युग उनकी निज भूमि हो रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। तो जो दिख रहा था कनान देश जहां अब्राहम था, वहां पर परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ मैं तुमको दूंगा। अभी तक उनको ये इस चीज के अधिकारी नहीं थे, उस पर राजा कोई और था, राज्य कोई और कर रहा था, वहां पर जातियां कई तरीके की थी। लेकिन जब प्रभु ने बात की है तो प्रभु ने बोला तेरे को मैं ये दूंगा और ये जो जितना भी सारा कनान है वो सब तेरा होगा। तो कि परमेश्वर भविष्य को जानते हैं, परमेश्वर वाचा को बांधते हैं, परमेश्वर सारे कामों को करते हैं। और आज भी इज़राइल का नाम आपको मिलेगा, आज भी आपको बहुत सारी वो एविडेंस यानी सबूत मिलेंगे। तो किसी के भी मन में अगर ऐसा ख्याल आता है कि क्या जिस यीशु को या जिस परमेश्वर को मैं मान रही हूं और जिसकी किताब को मैं पढ़ रही हूं क्या वो सच्चा है, आपके पास एक नहीं लाखों सबूत हैं, एक नहीं लाखों सबूत हैं। आज भी इज़राइल, आज भी फिलिस्तीन और आज भी वो जितनी जगह हैं, देश हैं, उनके नाम और उनकी लड़ाई बाकायदा आपको सुनने में आती रहेगी। मिस्र आज भी है। तो हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना आराधना या उसके विषय की जानकारी लेते हैं वो जीवित परमेश्वर है और उसने खुद बातचीत की है वहां के लोगों से। उत्पत्ति 17:9 फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू भी मेरे साथ बांधी हुई वाचा का पालन करना, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। अब परमेश्वर की वाचा अपनी तरफ से तो पक्की है, दूसरी तरफ अब्राहम के साथ की गई वाचा कि तुमको भी मेरे साथ वाचा का पालन करना है, तुमको भी करना है, साथ साथ तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। तो जब से अब्राहम चुना गया तब की पीढ़ी से लेकर के अगर आज आप वर्तमान समय में हैं और आप खुद को अब्राहम के वंश में गिनते हैं तो ध्यान रखिए आपको भी उस वाचा के अंतर्गत पालन करना है। वाचा ये नहीं है कि मुझे शरीर में खतना कराना, वाचा ये है आज्ञा का पालन। वहां पर जो क्या कहते खतना का जो था सिस्टम वो तो मसीहा ने पूरा कर दिया, लेकिन जो आप कलीसिया में आते हैं हमको भी अपने तरफ से पूरी सच्चाई और ईमानदारी और वफादारी के साथ ही अपने परमेश्वर के रास्ते पर चलना है, जीवित परमेश्वर के रास्ते पर चलना है। क्योंकि यदि आप अपने आप को मसीहा के चलते अब्राहम के वंश में जोड़ते हैं तो तू और तेरे पश्चात तेरा वंश भी अपनी अपनी पीढ़ी में उसका पालन करे। मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को करना पड़ेगा वह यह है तुम में से एक एक पुरुष का खतना हो। तो जितने पुरुष तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे सबका खतना किया जाएगा। और ये वाचा का चिन्ह था कि मनुष्य के साथ प्रभु की गई वाचा। उत्पत्ति 17:11 तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करो, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। अब वाचा का जो चिन्ह है उसके लिए अपनी अपनी खलड़ी का खतना और पुरुषों का खतना होता था और पुरुषों को खतना करना होता था। और ये परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था और लिखा है वाचा के चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों। जब आप ये वाली आयत को पढ़ते हो तुम अपनी अपनी खलड़ी का खतना करा लेना, जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन्ह होगा। तो सवाल उठता है कि प्रभु आप कुछ और तरीके से हमारे साथ वाचा को पूरा कर सकते थे और अब्राहम जी के साथ इस वाचा को पूरा कर सकते थे, लेकिन आपने अब्राहम जी से और उनके जितनी भी पीढ़ी में पुरुष पैदा होंगे उनके साथ चिन्ह के रूप में ये ऐसी चीज क्यों मांग ली, वाचा के चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों।
वाचा के चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों? ऐसा अगर जब पढ़ते समय दिमाग में आता है तो क्या लगता है? आप लोगों से पूछ रही हूं मैं, क्या लगता है वाचा के चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों? खतने की क्या जरूरत थी? कुछ और चिन्ह मांग लेते। हाँ सर, चल कह रहा हूँ मतलब ये हो गया जाति अन्य जाति वाली बात आ गई यहाँ पे ना। खतना यहूदियों का होता था, हम लोगों का तो नहीं होता, इसीलिए। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, अब्राहम यहूदी था कि नहीं था? अब्राहम यहूदी था या नहीं था? इस टाइम तो सिस्टर यहूदी भी नहीं था मेरे हिसाब से। उस टाइम तो अन्य जाति मतलब एक जाति बंधी नहीं थी शायद वहाँ पे। हाँ, तो फिर जाति और अन्य जाति का क्या चिन्ह हो सकता है इसमें? जब अब्राहम खुद यहूदी नहीं था अभी, क्योंकि यहूदा पैदा ही नहीं हुआ अभी, तो जिसका नाम इजराइल रखा जाएगा वो पैदा नहीं हुआ है। अरे अभी तो इजराइल का जो बाप है वो पैदा नहीं हुआ है, तो फिर तो यहूदी कॉन्सेप्ट तो आता नहीं है इसमें चिन्ह का, वाचा का चिन्ह खतना का। तो फिर दिमाग में क्या आएगा? सवाल पढ़ दिए जब आप लोग पढ़ते हो तो सवाल आना चाहिए। मेरे दिमाग में सवाल आया। हाँ, इसलिए वो शरीर में रहेगा तो मनुष्य को पूरे टाइम वो चीज नजर आएगी, अपने शरीर की सारी चीजों में, और एक्टिविटी जो भी है सब नजर आती है। और अगर कहीं और का होता तो शायद भूल जाते, लेकिन शरीर में है तो उसे भूलेंगे नहीं। अच्छा, सही जवाब। अगर हम आपकी तरफ से कहें कि जवाब बहुत सही था, उसके बावजूद भी ये इजरायली बिगड़े क्यों? भूल जाते थे क्या शरीर का होने के बाद भी? क्योंकि उनका मन जो था ना परमेश्वर की जो वाचा थी उससे हट जाता। जब अभी सवाल ये नहीं था, अभी सवाल ये था कि शरीर का खतना, तो बोला कि चिन्ह जो था शरीर में था ताकि याद रखें। अब याद रखने के लिए शरीर में चिन्ह होने के बाद भी भूल जा रहे थे, तो फिर इस शरीर के चिन्ह का फायदा क्या था? ये है ना, पहला जो जवाब था वो दूसरे जवाब से मैच नहीं कर रहा है। अगर पहला जवाब ये है कि चिन्ह देख करके याद रखेंगे तो फिर भूल क्यों जाते थे? तो कोई इंसान आपसे ये नहीं पूछेगा चलो ठीक है चिन्ह देख करके याद रखते थे, तो फिर ये देवी देवताओं की उपासना कैसे करने लग जाते थे? इन्हें तो चिन्ह देख करके याद रखना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, बताइए। वो इसलिए ताकि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, ताकि वो बता सके कि ये मेरी तरफ से वाचा। वो तो ठीक है, वो ठीक है, चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों मांगा? सवाल ये था ना, मनुष्य के शरीर का अंग कटवाया जा रहा है तो चिन्ह के रूप में कुछ और मांग लेते हैं, शरीर का कटना क्यों और खतना क्यों? ये है ना सवाल। अच्छा गुरुजी, नहीं पता अच्छा गुरुजी, बात ही खत्म, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तो निकले पचड़े से बाहर। शाबाश, ऐसे स्टूडेंट मिलने चाहिए। चलिए हम आपको जवाब देते हैं। वाचा के चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों? जब हमने पढ़ा तो हमारे दिमाग दौड़ा और दिमाग ने कहा परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब हम कोई चीज ऐसी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग क्या कहता है? परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? वाचा के चिन्ह के रूप में खतना ही क्यों? ज्ञान का फल खाने से देह गंदी हो गई थी। ज्ञान का फल खाने से देह गंदी हो गई थी तो उसको साफ तो करना पड़ेगा। खतना एक छोटा सा चिन्ह के रूप में शुरुआत, खतना एक छोटा सा चिन्ह के रूप में शुरुआत, क्योंकि जिस पेड़ के फल को खाने को मना किया था उस पेड़ के फल को खाने से मनुष्य शारीरिक रीति से पापी हो गया था, और जब शरीर में पाप है तो गंदगी को साफ कैसे करें? उसकी एक छोटी से चिन्ह खतना, ताकि उस गंदगी को साफ किया जाए। और फिर ये तन का खतना आगे चल के बन गया मन का खतना, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से, जब मन नया हो जाएगा तभी तो आप प्रभु को सही से जान पाओगे। तो गंदगी साफ करने का ये एक छोटा सा तरीका था, क्योंकि मनुष्य ने उस अनाज्ञाकारिता के चलते अपने शरीर को गंदा कर लिया था। ज्ञान का फल खाने से देह गंदी हो गई थी तो उसको क्या करना था? साफ करना पड़ेगा। एक खतना एक छोटा सा चिन्ह के रूप में शुरुआत थी गंदगी को साफ करने की। रोमियो 8 का 12, इसलिए हे भाइयों
हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि जो शरीर के अनुसार दिन काटता है यानी कि वो पाप में पड़ा हुआ मनुष्य है। रोमियो 8:10, यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो जो शरीर है उसके अंदर पाप है, और उस पाप को हटाने के लिए तुम्हारी ही देह में मैं एक ऐसा चिन्ह दूंगा, ताकि जो देह पाप के कारण मरी हुई है वो देह एक दिन जीवित हो जाए। इसीलिए परमेश्वर यीशु मसीह खतना तो कराए, लेकिन मुर्दों में से जी उठ करके हमको उन्होंने क्या कर दिया, उस पाप से छुटकारा दे दिया। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देह हमारी पाप के कारण गंदी थी, हर एक मनुष्य की, लेकिन शुरुआत एक मनुष्य से की और फिर उसको पूरी मानव जाति के देह का खतना नहीं, लिखा है तुम्हारा हृदय का खतना। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। पहला पत्रस 2:24, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। देह का पाप देह में चिन्ह, और उसी देह को लेकर के मसीहा खुद क्रूस पर चढ़ गए। अगर ये देह गंदी ना होती तो देह में खतने की जरूरत नहीं पड़ती, चिन्ह की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर से प्रभु बात करने के बावजूद भी मनुष्य उन बातों को समझ ही नहीं रहा था। उसकी देह साफ नहीं हो पा रही थी, और उसकी देह को साफ करने के लिए प्रभु खुद उस देह में आकर के और उस देह पर सारे मनुष्य मानव जाति के पाप लेकर के तभी तो वो क्रूस पर मरे। लिखा वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। यीशु मसीह पापों के लिए मर गए, हम ताकि धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। इसीलिए कहते हैं प्रभु यीशु दोबारा ऐसा मत करना, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो, क्योंकि पाप का जो रोग था वो किसी और तरीके से दूर हो ही नहीं रहा था। चिन्ह दिया, वाचा दी, फिर भी मनुष्य पापी बनता जा रहा है, फिर भी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ता जा रहा है। फिर प्रभु ने बहुत सारे नियम कायदे कानून दिए, वो उनको भी तोड़ता जा रहा है। जिनको चुना था मैं उनकी बात कर रही हूँ, और लगातार अपनी देह के द्वारा एक के बाद एक पाप बढ़ाते जा रहे थे, करते जा रहे थे। यीशु मसीह ने आपको धर्मी बनाया है, सारे पापों को अपनी देह में लिया है, तो अभी देह में ये चिन्ह मिला है जिसे कहते खतने का चिन्ह। यशाया 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यह यशाया 53:5 की भविष्यवाणी जो कि यीशु मसीह ने आकर के पूरी की थी। वरना क्या जरूरत थी जीवित परमेश्वर को इस पृथ्वी पर आकर के अपनी देह में इतनी तकलीफें झेलने की, क्योंकि मनुष्य के शरीर का एक छोटा सा खतना उसको करने के बाद वो बच्चा, वो मिडिल एज का आदमी, वो बूढ़ा आदमी, क्योंकि जब अब्राहम का खतना हुआ था उस समय हर एज के इंसान, पुरुष जितने थे सबका हुआ था, उनको काफी समय तक तकलीफ झेलनी पड़ती थी, और वो उतनी सी तकलीफ शरीर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो जो यहाँ पे कीला दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, क्या ये सब बर्दाश्त कर पाते? अगर हमारे प्रभु हमको तकलीफें ही देना चाहते तो खुद क्यों पृथ्वी पे चले आए तकलीफें झेलने के लिए? प्रभु पिता है, और पिता ने थोड़ा सा चिन्ह दिया और मनुष्य उस ही में तड़पता है, और पिता को दर्द अपने बच्चों को देना पसंद नहीं है, संसारिक पिता भी नहीं चाहते। तो हमारा तो प्रभु वो है जो अपने हाथों से बना करके, अपना आत्मा दे करके, रात दिन सुरक्षा प्रदान करके और संभालता है। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को, वैसे ही प्रभु अपने बच्चों को संभालते हैं। तो क्या इतनी तकलीफ दे देते? खुद आए, लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वरना ये ताड़ना तो इन मनुष्यों की थी, पूरी मानव जाति की थी।
लेकिन प्रभु ने सही देह में, इसलिए खतने का छोटा चिन्ह देह में। उत्पत्ति 17:12, पीढ़ी पीढ़ी में केवल तेरे वंश ही के लोग नहीं, पर जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा परदेशियों को रूपा देकर मोल लिया जाए, ऐसे सब पुरुष भी जब 8 दिन के हो जाएं तब उनका खतना किया जाए। तो जब आप इस आयत को पढ़ते हो तो अपने दिमाग में बिठा लो, ये इजराइलियों के यहाँ बहुत सारे परदेशी आते थे, बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, और जब वो बच्चे पैदा करते थे तो उनका ये खतना 8वें दिन करा देते थे। उसके बाद तुम प्रभु यीशु को मानो, यानी कि यहोवा परमेश्वर को मानो या मत मानो, उनके साथ रहो या मत रहो, लेकिन जहां जाओगे तुम्हारी देह में वो चिन्ह तो साथ साथ जाएगा। और फिर जाने के बाद तुम किसी भी ईश्वर देवता की उपासना करने लगो, लेकिन चिन्ह तो तुम्हारी बॉडी में वही है, खतने का चिन्ह, क्योंकि लिखा है ना परदेशियों को रूपा देकर मोल लिया जाए। तो भाई आपने पैसे देके खरीद लिया, उसकी इच्छा है कितने साल तक रहे ना रहे, धोखा दे दे। राजाओं का जब समय आया था तो फिर बंदी बना बना के ले जाते थे, हर किसी को नहीं छोड़ देते थे। जो बेकार, कंगाल, बदहाल उनको छोड़ते थे, जो अच्छे, खूबसूरत, हट्टे कट्टे, बढ़िया उनको ले जाते थे। लेकिन खतना तो उनके शरीर में रहता था, पूरी जिंदगी वही सेवा करके बहुत से लोग तो मर भी गए अन्य जातियों में। हर बंदा छुटकारा लेकर के वापस नहीं आ पाता था। अब वो जहां रह रहा था, अगर उसको वहां रह करके अपना परिवार चलाना है तो फिर खतना वाले तो बहुत सारे होते चले जा रहे थे। जरूरी नहीं सिर्फ यहूदियों के पास ही ये था, भाई तुम्हारे यहाँ परदेसी आ रहे हैं, तुम जिनको मोल ले रहे हो उनका भी तो खतना था। उत्पत्ति 17:13, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिया जाए, यानी कि तुम जिसको अपना दास बना लो, पैसा दे करके खरीद लो, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। मतलब इसमें आपको ये नहीं करना है कि ये मेरा नौकर है, मैंने इसे पैसों से खरीदा है, मैं इसका खतना क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं, उसका खतना अवश्य ही किया जाए। अवश्य का मतलब है 100% करना ही है, ऐसा ही करना है। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। वाचा युग युग रहेगी, लेकिन जो चिन्ह है वो तुम्हारी देह में प्रभु ने दिया ही इसीलिए है कि ताकि तुम्हारी देह जो पाप में है ना, वो इन बातों को समझे। पाप में शरीर है तो चिन्ह भी शरीर में ही, इसीलिए तो प्रभु भी शरीर में ही होकर के पैदा हुए। इसीलिए हमको देह के छुटकारे को प्रभु ने दिया है, क्योंकि पाप देह जो है पाप के कारण मरी हुई थी, इसलिए चिन्ह देह में दिया गया था। अब कहेंगे कि पुरुष फल तो हव्वा ने खाया था, फल तो पहले हव्वा ने खाया था, बाद में आदम ने खाया। फल हव्वा ने खाया था, लेकिन आदम के खाने के बाद ये तो दोनों की आंखें खुली। तो वैसे ही जिसके साथ आज्ञा जुड़ी थी, खतना भी तो उसी के साथ जुड़ेगा। जब हव्वा बनाई गई थी उससे पहले आज्ञा मिल चुकी थी, तो जिसको आज्ञा मिली थी खतना भी तो उसी का होगा। स्त्री को आज्ञा नहीं मिली थी, तुम्हारी सहायक है ये नहीं कहा था कि भाई स्त्री से कहा हो कि भाई तुमको ये पेड़ का फल नहीं खाना है, ये पुरुष से कहा था। तो फिर जिससे कहा था कैंची उसी पे चलेगी। बड़ी ही सिंपल सी बात है। आज से करीबन 60-70 साल पहले चले जाओ पीछे, ज्यादा नहीं, 60-70 साल पहले जब इंडिया आजाद हो भी गया था और नहीं भी हुआ था, आपको पता है चौकों चौराहों पर जिनके जो सेवक हुआ करते थे ना, उनको ले जाकर बोली लगाई जाती थी। और बोली लगाने पर जो सेवक हट्टा कट्टा या जिनकी दासियां खूबसूरत बढ़िया होती थी, उनको बाकायदा उन पर मोल भाव किया जाता था। जैसे कि ये भाई ये माल 10 रुपए का है, मैं 12 में खरीदूंगा, मैं 13 में खरीदूंगा, मैं 14 में खरीदूंगा। जिसकी बोली सबसे ज्यादा वही उसको खरीद लिया जाता था। ऐसा आज से 70-75 साल पहले भी होता था। और ये ऐसा था कि बहुत सारे जो लोग थे उनको ऐसे ही गुलाम बना के रखा जाता था। जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ोगे ना,
तो आपको पता चलेगा औरतें, बच्चे, नीलामी हुआ करती थी उनकी, पूरा पूरा परिवार नीलामी हुआ करती थी कि ये हट्टा कट्टा आदमी है मुझे चाहिए, खूबसूरत औरत है मुझे चाहिए, छोटा छोटा बच्चा है मुझे चाहिए, सब ले जाते थे, पूरा पूरा परिवार ऐसे ही बिखर जाता था। वैसे ही हमको जो आजादी है ना प्रभु में, उसके लिए प्रभु ने खून बहाया है। जब आप ये हिस्ट्रियां दास प्रथा चलती थी पहले, दास प्रथा जी पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ये जब से हमारा देश आजाद हुआ है 1947 के बाद से यहाँ पर कम हुआ है, वरना तो कई जातियों के साथ बुरा हाल किया जाता था। स्त्रियों को आगे का तन, ऊपर का तन ढकने की इजाजत नहीं थी, वो कंडीशन थी, बहुत बुरे हाल थे। जिन्हें कहते हैं नीच जाति, उनके गलों में मटका लटकाते थे कि उनका थूक जमीन पे ना गिरे, उनके जो कमर में ना झाड़ू बांधते थे कि इनके पैरों के निशान मिटते जाएं। बहुत बुरा हाल था। हम जिस समय में जी रहे हैं, इस समय में हमें शारीरिक तकलीफ कुछ नहीं है, शारीरिक तकलीफ नहीं है, अब हम मानसिक तौर पर हैं तकलीफ में। जी अब ये बातें सुनना भी जो है बहुत, हर आदमी सुन नहीं सकता है, इतनी बुरी हालत थी। हाँ जी, बहुत बुरी हालत थी। तो शुक्र करो कि ऐसे समय में पैदा हुए हो। इसलिए जितनी भी आपके जीवन में बीमारी, तकलीफ, परेशानी, बच्चा, परिवार, ये वो मत बोलो। तुमसे ज्यादा बहुत तकलीफ वाले लोग भी प्रभु को मानते थे, इसलिए अपने दुखड़े मत सुनाओ। जब प्रभु न्याय करेंगे ना, तो ऐसे ऐसा धो धो के रखेंगे ना, सारा एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। जितने आज कहते हैं ना हमारी ये तकलीफ वो तकलीफ, तुमसे कहीं ज्यादा तकलीफ में रहते हुए भी लोग प्रभु को अंगीकार करे रहे, इनकार नहीं किए। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। उत्पत्ति 17 का 13, जो तेरे घर में उत्पन्न हो अथवा तेरे रुपए से मोल लिए जाएं, उनका खतना अवश्य ही किया जाए। इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देह में होगा, वह युग युग रहेगी। अब इस पर मैं दूसरा वो देती हूँ आपको एक, उसका खतना अवश्य ही किया जाए, जो रुपए से मोल लिया जाए। हम सब यीशु मसीह के खून खरीदे हुए लोग हैं। हम रुपए से खरीदे हुए नहीं, खून से खरीदे हुए हैं। और हम सब की देह में भी, हम सबके हृदय का भी खतना हुआ है। और बॉडी पार्ट, जब हमारा बॉडी का पुरुष का अंग है, तो हृदय तो हर एक मनुष्य का अंग है, हर एक, स्त्री और पुरुष सबका। तो हम सबके देह में ये चिन्ह है। इसीलिए आपकी जो देह है वो कुछ भी कहे, लेकिन वो भी कट चुकी है, उसमें भी चिन्ह है। तो आप प्रभु की सुनिए और अपनी या अपने जीवन की, या फिर कहते हैं ना कि अपने शरीर की मत सुनिए, प्रभु की सुनिए। उत्पत्ति 17 का 14। माइक बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए, ये मैं म्यूट कर रही हूँ, बार बार अनम्यूट हो रहा है। उत्पत्ति 17 का 14, जो पुरुष खतना रहित रहे, अर्थात जिसकी खलेड़ी का खतना ना हो, वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए, क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया है। जो इस काम के लिए एग्री नहीं होता है, तैयार नहीं होता है, वो परमेश्वर के साथ वाचा के चिन्ह में नहीं है। जब खलड़ी का खतना कराने पर कोई सहमत नहीं है, तो फिर उसको, मेरे साथ बांधी हुई वाचा को जब उसने तोड़ दिया है, तो फिर उसका नाश होगा। वैसे ही जिसकी आत्मा में प्रभु का खतना है और प्रभु यीशु में चल रहा है, और अगर वो सही से नहीं चल रहा है, तो वो प्रभु की वाचा को तोड़ रहा है। आप जब यीशु मसीह को अपना लेते हो, उसके बाद अगर आप उसके रास्ते पे सही से नहीं चलते हो, तो आप उसके साथ धोखा करते हो, और धोखा करने वाले के साथ बुरी सजा होती, लेकिन वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। इसी वजह से कितने लोग नरक चले जाएंगे, क्योंकि अपने लोगों में से वो ढूंढ ढूंढ करके नाश की कगार पर पहुंचेंगे। और ये वाचा जो बंधी हुई है ना, ये ईसाई समाज के लोग सिखाते ही नहीं हैं कि आप एक वाचा के अंतर्गत हो, अपने जीवन को अपने तरीके से नहीं चला सकते। इस बात का ध्यान रखिए। उत्पत्ति 17 का 15, फिर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तेरी जो पत्नी सारे है, उसको तू अब सारे ना कहेगा, उसका नाम सारा होगा। इनके नामों में विराम था, ठीक है। विराम का मतलब क्या होता है? रोक। तो परमेश्वर ने इनके नाम को बदल डाला।
अब अब्राम से अब्राहम हो गया बहुतों का पिता, सारै से सारा हो गया सबकी माता। उत्पत्ति 17 का 16, मैं उसको आशीष दूंगा, यानी तेरी पत्नी को आशीष दूंगा, और तुझको उसके द्वारा एक पुत्र दूंगा, सारा के द्वारा एक पुत्र दूंगा, और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वह जाति जाति की मूल माता हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जायज पत्नी, मूल माता, सबकी मूल माता हो जाएगी, और उसके वंश में राज्य राज्य के राजा उत्पन्न होंगे। परमेश्वर ने जो आशीष पुरुष को दी, परमेश्वर ने वही आशीष उसकी पत्नी को दी। परमेश्वर पुरुष और स्त्री दोनों को बराबर की आशीषें देते हैं, मगर आजकल के ईसाई समुदाय के लोग परमेश्वर के इन बातों को तो नहीं रखते। हाँ, ये बात याद रखते हैं, पौलुस ने बोला था स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें। आशीष के टाइम पर पत्नी को आगे बढ़ा के लेके जाएंगे, चलो 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 चलो, तो फिर पत्नी से काहे प्रार्थना करवाते हो, उपवास करवाते हो। यहाँ पर परमेश्वर तो पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो आशीषें अब्राहम को दी जा रही हैं, वही आशीषें उसकी पत्नी को दी जा रही हैं। जाति जाति की मूल माता, वो जाति जाति का मूल पिता, राज्य राज्य के राजा तुम्हारे परिवार में होंगे। दोनों को बराबर सेम इक्वल आशीष दी है प्रभु ने। और आशीष के नाम पर यहाँ धन दौलत नहीं दिख रही है, बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बच्चे दिखाई दे रहे हैं। तुमको आशीष के तौर पर बच्चे मिलेंगे, लेकिन आज के लोग आशीष के नाम पर पैसा कमाते हैं, पैसा। उत्पत्ति 17:17, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा, और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। अब ऐसा करके अब्राहम हंसा। तो अब्राहम जब हंस रहा है, आपको नहीं लगता कि ये नॉर्मल इंसान है? इसे खुद के शरीर पर कि मैं कौन हूं, 100 वर्ष का बुढ़ा, मेरी बीवी 90 वर्ष की बूढ़ी औरत, हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? अब इनको देख करके आपको नहीं लग रहा कि ये लोग अभी वो इतने विश्वासी या परिपक्व नहीं हैं? जब आप ये आयत को पढ़ते हो तो क्यों लगता है ऐसा कि अब्राहम जी आपको हंसी आई? आप क्यों हंसे अब्राहम? उनके अंदर सिस्टर वो जो क्षमता होती थी वो खत्म हो चुकी थी। वो अपनी शारीरिक दशा पर हंसे, है ना? शारीरिक दशा, अब शारीरिक दशा पर हंस रहे हैं तो ये इंसान ही तो हैं, ये इंसान ही तो हैं। लोगों ने इनको देवता, ईश्वर, प्रॉफिट और क्या कहते हैं भविष्यवक्ता और जाने क्या क्या बना डाला। उत्पत्ति 18:12, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं, मैं तो बूढ़ी हूं, मेरा पति भी बूढ़ा है, क्या मुझे यह सुख होगा? पति भी हंस रहा है, पत्नी भी हंस रही है, दोनों की शारीरिक दशा ऐसी नहीं है कि इनके बच्चा हो जाए। दोनों पति पत्नी हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी अब्राहम और सारा जो हैं विश्वास के मूल कहलाते हैं। तो अभी ये मूल बने नहीं हैं, बनेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी और आपकी तरह ये भी आम इंसान। आज भी जब मुझसे लोग पूछते हैं प्रार्थना को लेकर, उपवास को लेकर, तो जब मैं उन्हें बताती हूँ तो फिर क्या होता है, वो उस बोझ से आजाद होते हैं। भाई जब तक जीवन में बोझ बना रहेगा, आजादी कहाँ है? वैसे ही ये लोग हैं, हंस रहे हैं अपनी दशा पे, अरे इस बुढ़ापे में कहाँ औलाद देखने को मिलेगी, कहाँ हमको औलाद हो सकती है। पति भी अपने समय पे हंस रहा है, पत्नी भी अपने समय पर हंस रही है, और हंसी का कारण क्या है वो आपको दिखाई देगा। दोनों पति पत्नी के हंसने का कारण क्या है? दोनों हंस रहे हैं, मगर दोनों पति पत्नी के हंसने का कारण क्या है? क्यों हंस रहे थे ये? भाई रामू ने बताया अपनी शारीरिक दशा पर। तो बिल्कुल बढ़िया जवाब है। उनकी शारीरिक दशा में ये हाल था कि पति भी हंस रहा है, पत्नी भी हंस रही है, दोनों ही
अपनी शारीरिक दशा पर हंस रहे हैं। और शारीरिक दशा ये है उत्पत्ति 18 का 11। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। अब समस्या ये है, दोनों बूढ़े हैं, सारा का मासिक धर्म भी बंद हो गया है। अब तो बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि साइंस भी बताती है इस चीज को, जब लेडीज का मासिक धर्म बंद हो जाता है उसके बाद बच्चे होना मुमकिन नहीं है। तो ये इंसानी सोच है, इंसानी सोच है। लेकिन अगर अदन की वाटिका में आप घूमने चलो, मेरे साथ चलिए अदन की वाटिका में, और वहां पर आदम और हव्वा जो हैं उनसे बातचीत करिए और उनसे ये पूछिए कि जब परमेश्वर ने आपको बनाया था तब आपसे कहा था कि आप कितने साल तक जिंदा रहोगे? नहीं कहा था। अच्छा, ये कहा था कि आपको बुढ़ापा कितने सालों में आ जाएगा? नहीं, ये भी नहीं बताया था। ये भी नहीं बताया था। अच्छा, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था तो फिर परमेश्वर ने ना तो उनकी उम्र तय की थी, ना उनका बुढ़ापा तय किया था, ना उनकी शारीरिक दशा तय की थी, कुछ भी तय नहीं किया था। लेकिन वो सब पाप के पेड़ का जो फल था उसको खाने से समस्याएं बढ़ती चली गई इसी शरीर में, और उसके चलते मनुष्य की उम्र धीरे धीरे कम होती चली गई। तो ये मनुष्य की शारीरिक सिरदर्दी है। इस वजह से अब्राहम भी हंस रहा है, सारा भी हंस रही है, क्योंकि उनको पता था जो हमारा जो शरीर है इस योग्य नहीं है कि एक बच्चा पैदा कर सके। तो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो तुम हंस किस पे रहे थे, परमेश्वर पे या खुद पे? तुम्हें भरोसा नहीं था परमेश्वर पे? जो परमेश्वर तुमसे कहता है मेरी उपस्थिति में चलो, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था। आज भी बहुत सारे ईसाइयों को अपने जीवित परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, और जब भरोसा नहीं तो फिर आप अपनी शारीरिक दशा पर हंस रहे हो। तो अब्राहम और सारा आपके हमारी तरह ही इंसान हैं, इनको भी भरोसा नहीं था परमेश्वर पर, लेकिन होने लगा धीरे धीरे परमेश्वर के साथ उसकी उपस्थिति में चलते चलते। जब परमेश्वर ने बाकायदा इनके साथ वो आश्चर्य के कर्म किए, और इनके साथ आश्चर्य कर्म क्या किया, पूरे बुढ़ापे में इनको संतान दी। मासिक धर्म बंद था, इंसानी तौर पर खुल नहीं सकता था, लेकिन जो उनके सामने खड़ा था वो इन सबसे परे है। सूरज को बना सकता है, चांद को बना सकता है, पूरी दुनिया को चला सकता है। तुम्हारा मासिक धर्म बंद हो या खुला हो, तुम्हें बच्चा नहीं दे सकता। परमेश्वर पर विश्वास इन लोगों ने बाद में किया, पहले नहीं किया। पहले ये हंस रहे थे अपनी शारीरिक दशा पर, क्योंकि इनकी संसारिक बुद्धि, इनकी संसारिक सोच, इनका संसारिक जीवन इनको जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने में डगमगाने की तरीके से काम कर रहा था। और आज भी संसार समाज आपको ऐसे ही डराएगा, डगमगाएगा। आपको अगर अपने विश्वास को बढ़ाना है ना, तो सिर्फ प्रभु कहते हैं ना कि मेरा भेड़े मेरा शब्द पहचानती हैं, तो पहचानिए प्रभु के शब्द। और प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नामुमकिन नहीं है। इनका मासिक धर्म बंद है, बच्चे पैदा करने की स्थिति नहीं है, बुढ़ापा पूरी तरीके से आ चुका है। अब ये बच्चे दोनों मिलकर के पैदा नहीं कर सकते, ना तो पुरुष में क्षमता है ना स्त्री में क्षमता है। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है क्या? मासिक धर्म मनुष्यों के लिए एक समस्या है, मासिक धर्म मनुष्यों के लिए एक समस्या है, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इर्मिया 32 का 17, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आकाश और पृथ्वी को बनाते हैं, तुम्हारा मासिक धर्म रहे ना रहे, प्रभु क्या तुमको बच्चा नहीं दे पाएंगे? तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिस दिन आप इन बातों को सही से समझ जाएंगे ना अपने जीवन में, तो आप प्रभु पर भरोसा करना सीख जाएंगे। अगर प्रभु वायदा कर रहे हैं कि मैं दूंगा, तो आपको शक नहीं करना, वो देंगे। हाँ, आप अपनी मर्जी से जबरदस्ती तो कुछ मांग रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है, क्योंकि बहुत सारे लोग पागलों के जैसे मांगते भी हैं। प्रभु ऐसा दे दे, वैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, घर दे दे, बच्चे दे दे, पत्नी दे दे। जिस उम्र में जिस क्या कहते हैं उम्र में उनको प्रभु को खोजना चाहिए,
पत्नी को खोज रहे हैं जिस उम्र में उनको प्रभु के राज्य के काम को करना चाहिए, गर्लफ्रेंड को खोज रहे हैं जिस उम्र में उनको प्रभु के काम के लिए अपने आप को तत्पर होना चाहिए, उस समय में वो जाने क्या क्या खोजने में लगे पड़े, संसार, उसका धन, उसकी मोह माया, और उसी में खोजते रहते हैं और इसी वजह से अपने परमेश्वर के ज्ञान को नहीं रखते हैं। तो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32:17 बताता है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, मनुष्यों के लिए काम कठिन हो सकते हैं। यिर्मयाह 32:19, तू बड़ी दया करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है, तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। अच्छा, जब तक मैं आप लोगों से ये पूछ लेती हूँ कि यहाँ पर ये जो आयत रखी है यिर्मयाह 32:19, आयत ये रखी है और चित्र मैंने यीशु मसीह का लगा रखा है। क्या लगता है, क्या सोच के लगाया है? मैंने ये चित्र क्यों रखा है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको सीक्वेंसली लेके चल रही हूँ। खतना हुआ था शरीर में, क्योंकि शरीर देह जो है आपके पाप के कारण मरा हुआ था और आपके जितने पाप हैं वो एक ही देह ने उठाए हैं। जब एक ही देह ने पाप उठाए हैं, आपका जितना भी चाल चलन है ना, जितना भी आपका कर्म कांड है ना, जितना भी आपने किया, लिखा ना, चाल चलन और उसके कर्म का फल भुगताता हूँ, वो सब मसीहा को भोगना पड़ा, इसलिए रखा। मसीह ने किया इसलिए नहीं, मसीह ने आपके पापों को, आपकी चाल चलन को, आपकी गंदगी को अपने ऊपर लिया, इसलिए रखा। यिर्मयाह 32:19, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। परमेश्वर बड़ी युक्ति करने वाला, सामर्थ्य के काम करने वाला, वरना कोई मनुष्य की औकात नहीं थी कि इस पृथ्वी पर आकर के इतनी बेइज्जती झेल लेता। तेरी दृष्टि मनुष्यों के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। एक एक मनुष्य का चाल चलन इतना गंदा था ना कि वो अपने आप से अपने पापों को कभी भी धो नहीं सकते थे। प्रभु ने अपने ऊपर, अपनी देह पर सारे पापों को ले लिया और तू हर एक को उसके चाल चलन का और कर्म का फल भुगताता है। तो जितने मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर अपनी चाल बिगाड़ ली थी, अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था, प्रभु के विषय में लिखा है कि वो बद होने वाली भेड़ की तरह अपने मुंह को बंद किए रहे, क्योंकि हर एक मनुष्य के चाल चलन और उनके गंदे काम, उन सबको प्रभु के ऊपर रखा गया और उसका फल किसने भोगा? मसीहा ने। मसीह आपके लिए एक बार मरे हैं, बार बार हरकतें करोगे तो पौलुस कहता है ना, मसीह को बार बार क्रूस पर मत चढ़ाओ। एक बार फल भुगत चुके हैं और पूरी मानव जाति को माफ कर चुके हैं। अब उस मानव जाति को अपनी चाल चलन को सुधारने के लिए खुद को संभालना है। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं है, इसलिए वो खुद चले आए इस पृथ्वी पर, आपके गुनाहों को, आपकी गलतियों को, आपके पापों को अपने ऊपर लेने के लिए। तो फिर एक माँ के गर्भ में मरी हुई गर्भ की दशा को वापस हरा करके बच्चा देना कौन सा परमेश्वर के लिए भारी काम है? यशायाह 53:5, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अपराधों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। अब ये मैंने आयत आपके पास क्यों रखी है? क्योंकि ताकि आप इस बातों को समझ सकें कि एक स्त्री की दशा, उसके शरीर की दशा ऐसी मरी सी दशा थी जिसके चलते वो प्रभु पर ये विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि मुझे बच्चा हो सकता है। वही हाल पति का था, उसको यकीन नहीं था कि इस बुढ़ापे में हमको बच्चा हो सकता है। तो ध्यान रखो, इस संसार के लोगों को भी नहीं लगता कि कोई मेरे और आपके पापों के लिए मर भी सकता है, लेकिन प्रभु खुद आके अब्राहम से बात कर रहे हैं। प्रभु खुद आकर के उसकी पत्नी के लिए भविष्यवाणी करके बोलते हैं कि अगली बार जब मैं इस सीजन में आऊंगा ना तो इसके पास बच्चा होगा। प्रभु वायदे के पक्के हैं। प्रभु ने अपना एक एक वायदा पूरा किया है। प्रभु ने एक एक वायदे को पूरा करने के लिए आपके शरीर में एक छोटा सा चिन्ह देने के बाद जितनी भी ताड़ना थी अपने शरीर में ले ली, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। आपको ज्यादा ताड़ना देने की जरूरत नहीं पड़ी, एक छोटा चिन्ह कि देखो तुम्हारी देह में एक छोटा सा दर्द देने पर इतनी तकलीफ होती, सारा दर्द प्रभु ने सह लिया। वह हमारे अधर्मों के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, वरना प्रभु को क्या जरूरत थी कि क्या कहते हैं कोई उन पर उंगली भी उठा दे। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। पूरी मानव जाति जो आज भी अंदर से अशांत है,
क्यों अशांत है? क्योंकि जीवित परमेश्वर के वचनों को सही से पढ़ते समझते नहीं है। लेकिन जो जो प्रभु के वचनों को सही से पढ़ समझ लेते हैं ना, प्रभु अपनी एक अलग सी शांति से उनको भर देते हैं। फिर उन्हें चिंता नहीं होती किसी तरीके की, फिर उनके अंदर भय नहीं होता किसी तरीके का। मौत का डर तो ऐसे छूमंतर हो जाता है उनके पास से। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। जो बीमारी रोग था ना, पाप का जो रोग था, उसको दूर करने के लिए प्रभु ने खुद आकर के इस पृथ्वी पर खुद ताड़ना झेल ली। तो इससे बड़ा आश्चर्य कर्म और कौन सा होगा? एक औरत को जिसका मासिक धर्म बंद हो गया है, उसको बच्चा देना कोई बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं है। लोग कहते हैं देखो अब्राहम की पत्नी, देखो पूरे बुढ़ापे में उसको बच्चा मिला, आप भी प्रभु पर भरोसा रखिए आपको भी मिलेगा। अरे उसके साथ तो प्रभु ने वाचा बांधी थी, इसलिए उसको वो बच्चा दिया गया। यदि आपके साथ वाचा बंधी है तो आपको मिलेगा। और यदि उसी खिलौने में पूरी जिंदगी बिताते रहे, उसको पैदा करो, फिर उसको पालो पोसो, फिर उसकी टट्टी पेशाब करो, फिर उसका शादी ब्याह करो, फिर उसके बच्चे पैदा करो, फिर उन बच्चों के साथ खेल कूद करो, पूरी जिंदगी तो बुढ़ापा तो इसी में कट जाएगा। प्रभु के बारे में कब सोचोगे? प्रभु के बारे में अगर सोचते हुए करो तो प्रभु आपको देंगे। भाई मैं ऐसा कोई खिलौना अपने बच्चे को नहीं दिलाती जिसके चलते वो अपना भी सर फोड़े और मेरे भी सर में दर्द करे। ये मेरा नेचर है, ये मेरा अपना खुद का ऐसा नेचर है। मैं वही चीज दिलाती हूँ जो भाई तुम्हारे काम की है और मेरे सर में दर्द ना करे। तो परमेश्वर से मांगने से पहले ये भी सोचो कि अब्राहम के साथ हुआ, लेकिन बाद में उसी अब्राहम के साथ क्या क्या हुआ आपको पता है ना। आपको अगर ऐसा विश्वासी बनना है तो ध्यान रखो आगे भी उसके साथ क्या हो, उन चीजों को भी ध्यान रखो। इसीलिए आपके शरीर का खतना, आपके शरीर की दशा चाहे जैसी भी क्यों ना हो, प्रभु ने आपके शरीर की हर एक पाप के रोग को, जो अदन की वाटिका में एक पेड़ का, एक फल का एक छोटा सा हिस्सा खाने से और उस अपराध के चलते पूरी मानव जाति पे जो अपराध आया है उसको प्रभु ने हटाया। किसी और की मजाल नहीं थी कि आपको उन पापों से छुटकारा दे देता। तो जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हो, जिस परमेश्वर की आप उपासना कर रहे हो, उस परमेश्वर पर शक मत करो, 100% यकीन करो, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जब उसने कोड़े खाए तो हमारा जो पाप का जो रोग था वो चला गया। अब जब रोग चला गया, उस रोग को वापस मत लाओ, उस बीमारी को वापस मत लाओ, क्योंकि प्रभु ने खुद का ऐसा ना हो कि इससे भारी कोई और विपत्ति तुझ पर आ पड़े। रोग तो जा चुका है, कहीं और विपत्ति ना जाए। उससे भारी विपत्ति पता है क्या है? परमेश्वर का क्रोध। बीमारी मैंने हटाई, अब मैं ही मारने लग जाऊं तो फिर क्या हाल होगा। तो भारी विपत्ति अपने ऊपर ना लाएं। प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सतर्कता के साथ पढ़ें, अपनी चाल चलन को सतर्कता के साथ रखें और अपना जीवन प्रभु के भय में व्यतीत करें। सो परमेश्वर आप सभी लोगों को बुद्धि दें।